नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो दोस्तों आज हो गया 15 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कर्नाटका में हिजाब उतारो अभियान, कल खुला स्कूल तो कर्नाटका में हिजाब पहनने वाले छात्राओं का गेट पर ही उतरवाया गया हिजाब। वीडियो बड़ी खबर। दूसरी बड़ी अपडेट, मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने हिजाब विवाद को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया, वो भी हम आपको बताएंगे। भारत ने भी दिया करारा जवाब। तीसरी बड़ी अपडेट, श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला को घर से बाहर निकलने से रोका गया, ये हम आपको बताएंगे आखिर क्यों। तो चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन में कभी भी हो सकता है युद्ध, कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की हो रही है फजीहत। ओवैसी ने कहा था एक दिन हिजाबी बनेगा देश का प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग ने थमा दिया नोटिस, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच कल जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसमें यूपी में योगी आदित्यनाथ कहाँ है, मुस्लिम सीटों पर हो रहा है बड़ा खेल, जानेंगे, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे महंगाई की मार से घिर गया है इमरान खान, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। पंजाब में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें हिजाब उतारो। कर्नाटका में स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा से गेट पर उतरवाया गया हिजाब। दरअसल कल काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुला था। दरअसल कर्नाटका में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ताज़ा मामला मंड्या के स्कूल से सामने आया है और यहाँ स्कूल के बाहर हिजाब को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच जमकर बहस हुई है। दरअसल ये यहाँ एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्रा को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले ही हिजाब हटाने की बात कहने लगे। दरअसल हिजाब को कल हटवाया गया और बाकायदे हटवाया गया और किसी भी छात्रा को हिजाब पहनने के बाद एंट्री नहीं दी गई और ये पहले से ही आदेश था। यही कारण है कि अब हिजाब के बाद पूरी तरीके से माहौल फिर से गर्मा गया है, क्योंकि वीडियो जो है वो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोग पूछने लगे कि क्या अब हिजाब को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। अब आप दोस्तों आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से हिजाब उतरवा कर कहीं ना कहीं एक तरीके से स्कूलों में अंदर दाखिला दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पाकिस्तान को करारा झटका लग रहा है। लेकिन इस बीच वो हिजाब पर मुस्लिम देश रोने लगे हैं। भारत ने भी करारा जवाब दिया। 57 मुस्लिम देशों ने हिजाब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर इस्लामिक देश के संगठन ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संगठन ने पूरी तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव उत्तराखंड के हरिद्वार के हाल ही में हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के सार्वजनिक आह्वान, सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं के साथ साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घटनाओं पर गहरी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ओआईसी जनरल सचिवालय इस संबंध में आवश्यक उपाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से आह्वान करता है कि वो आवश्यक कदम उठाएं। ओआईसी एक बार फिर से भारत से आग्रह करता है कि वो अपने नागरिकों के जीने के अधिकार की रक्षा करते हुए मुस्लिम समुदाय और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके खिलाफ हिंसा और घृणा अपराधों को भड़काने वाले अपराधियों को सजा दिलाई जाए। एक तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो इसको लेकर भारत ने कहा है कि हम अपने नागरिकों को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में भड़काऊ भाईजान बैठे फारूक अब्दुल्ला को घर से निकलने पर लगी रोक। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सोमवार को पुलवामा हमले की बरसी पर सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर श्रीनगर में उनके आवास से बाहर निकलने पर रोक लगा दिया गया है, जिसे लेकर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि फारूक अब्दुल्ला को सड़क मार्ग से जम्मू की यात्रा पर निकलना था, तो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को 5 दिन पहले ही इस यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को उनके घर से बाहर निकलने से रोक दिया। 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर के मौजूदा लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों ने बताया है कि फारूक अब्दुल्ला दोपहर में अपने घर से बाहर निकलने से कामयाब रहे और एक राहगीर के साथ कुछ दूरी तक यात्रा भी की, लेकिन सुरक्षा दल के समझाने के बाद वो पुलिस वहां से लौट आए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूक्रेन में कभी भी हो सकता है युद्ध, कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस भी बुला लिया है। दरअसल यूक्रेन संकट धीरे धीरे काफ़ी गहराता जा रहा है और इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है।
रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण करने के डर से अब कई देश अपने नागरिकों को यूक्रेन से जाने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही कई देश अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी वहां से वापस बुला रहे हैं। इसके साथ ही वहां कुछ देश अपने नागरिकों के लिए यूक्रेन की यात्रा न करने की भी सलाह दे रहे हैं। अमेरिका को डर है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ये आशंका जताई थी कि बीजिंग ओलंपिक खत्म करने से पहले ही रूस यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। अमेरिका पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने का आग्रह कर चुका है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। कम या ज़्यादा मतदान में किसे होगा फ़ायदा। उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग हुई है। इस बीच मतदान परसेंटेज की बात करें तो मतदान परसेंटेज में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मुजफ्फरनगर के अपने विधानसभा सीट थाना भवन के 40 बूथों पर फिर से मतदान कराने की मांग की थी। हालांकि जिलाधिकारी ने उनकी ये मांग जो है वो ठुकरा दी थी। इसी बीच आपको बता दें, राणा जिन 40 बूथों पर दोबारा मतदान कराना चाहते थे वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में से इन बूथों पर इस बार 70 से 90% वोट पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू बाहुल्य बूथों पर पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान में गिरावट हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर एक दिन हिजाबी बनेगा पीएम वाले बयान पर AIMIM चीफ असद ओवैसी की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग में हुई शिकायत। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असद ओवैसी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की गई है और शिकायत दिल्ली स्थित वकील विनीत जिंदल ने की है। ओवैसी के खिलाफ मामला कर्नाटक समेत देश भर में इन दिनों चल रहे हिजाब विवाद को लेकर है। दरअसल असद ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी और बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने दे रही है। ये शिकायत इसी बयान के आधार पर की गई है। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई विवादास्पद बयान और भाषण दिए हैं। इस भाषणों में और बयानों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें पेट्रोल 150 के पार, अब दूध भी पाकिस्तान में हो रहा महंगा, मुश्किल में इमरान खान सरकार। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और इसी की मार वहां के लोगों के ऊपर तेजी के साथ पड़ रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल का दाम 150 रुपये प्रति लीटर पार कर गया है। इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई के बीच कराची में दूध कीमतें 60 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं और इनके साथ ही देश में अन्य चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसके चलते विपक्षी दल इमरान खान सरकार के खिलाफ और तेजी के साथ खड़े हो गए हैं और इमरान खान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने कुछ देशों को बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और इनमें से एक पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में तो हालात ये हैं, यहाँ रसोई गैस की कीमतों से लोग पहले से ही परेशान हैं। देश में घरेलू सिलेंडर के दाम 25 से 60 रुपये पर पहुंच चुके हैं। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 98 से 47 रुपये हैं। हम चलते हैं और अपडेट, स्कूल व कॉलेजों पर विशेष नज़र, हिजाब के नाम पर दिल्ली का माहौल खराब कर सकते हैं शरारती तत्व। हिजाब के नाम पर शरारती तत्व तो दिल्ली के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। देश की खुफिया विभाग IB ने दिल्ली पुलिस को हाल ही में इस तरीके के इनपुट दिए हैं और वो इनपुट के बाद दिल्ली में स्कूल व कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शरारती तत्वों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है और दिल्ली में अन्य जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिजाब को लेकर इन दिनों देश का माहौल गरमाया हुआ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हिजाब के नाम पर कुछ शरारती तत्व दिल्ली के माहौल को खराब कर सकते हैं और ये शरारती तत्व किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। ये शरारती तत्व शरारत कर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं और अपडेट आपको बता दें, पंजाब में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा देवी के दर्शन करना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। जालंधर की रैली में बोले PM मोदी। दरअसल पंजाब की चुनावी जंग में अब सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीमावर्ती सिख बहुल राज्यों में भारतीय जनता पार्टी BJP इस बार शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन किए बगैर चुनाव मैदान में है। पंजाब में अपने सियासी जमीन की तलाश कर रही BJP ने अपने ट्रंप कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। पीएम मोदी ने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा और पंजाब को गुरुओं, पीरों, फकीरों, क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए कहा है कि यहाँ आना बहुत बड़ा सुख है। उन्होंने शक्तिपीठ देवी त्रिपुर मालिनी को नमन किया और कहा है कि आज मेरी इच्छा थी कि कार्यक्रम के बाद देवी जी का जाकर दर्शन करूं, लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा गया है कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, जेल में बंद मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेगा चुनाव, बेटे अब्बास ने किया नामांकन। बड़ी खबर, दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम चरण में ही मऊ जिले की मऊ सदर सीट के लिए भी मतदान होना है। मऊ सदर विधानसभा सीट को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। मुख्तार अंसारी इस दफा यूपी की चुनावी रणभूमि में नजर नहीं आ रहे हैं। जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस दफे नहीं लड़ेंगे चुनाव और मऊ सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादी संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं, बोले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लों। दरअसल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लों ने 2019 के पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर पे 15 कोर की कमान संभाली थी। उन्होंने सोमवार को बताया है कि सुरक्षा बलों ने अटैक को 100 घंटे के भीतर पुलवामा हमले के पीछे के मॉड्यूल को ख़त्म कर दिया। इस मॉड्यूल को एक पाकिस्तानी नागरिक कामरान लीड कर रहा था। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी मरने से इस हद तक डरे हुए थे कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियानों के बाद भी कोई भी उनका नेतृत्व नहीं करना चाहता था। एएनआई से बातचीत करते हुए ढिल्लों ने कहा है कि हमारे पास इंटरसेप्ट है जहां पाकिस्तान से कॉल आतंकवादियों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर पकड़ी गई। चीन की चाल, नाम बदल कर किया था भारत में लॉन्च, सरकार ने बैन किए 54 ऐप्स। सरकार ने एक बार फिर से नकेल कसते हुए 54 ऐप्स बैन कर दिए हैं। आपको बता दें, इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2022 में ये पहला मौका है जब सरकार ने ऐप्स पर नकेल कसते हुए इन्हें बैन किया। साल 2020 में अब तक सरकार 270 से ज़्यादा ऐप्स को बैन कर चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार ने उन ऐप्स को भी बैन किया है जो पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन थे, यानी ये ऐप्स नाम बदलकर वापस भारत में रिलॉन्च किए गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत और यूएई के बाद अब ये देश खरीद रहा है राफेल। बड़ी खबर, दुनिया भर में राफेल का ही डंका बजने लगा है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही, फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले भारत ने फ्रांस में राफेल फाइटर जेट खरीदे, फिर संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ डील की, अब इंडोनेशिया राफेल जेट खरीद रहा है। इंडोनेशिया की लड़ाकू राफेल जेट विमान भारत से सस्ते मिलेंगे। एशियाई मुल्क अपने देश में कम पैसों में फ्रांस से 6 अधिक ऐसे जेट फाइटर्स लेगा। 42 ऐसे फाइटर जेट्स के लिए इंडोनेशिया की डील $8.1 अरब में हुई है। तो एक तरीके से दुनिया भर में अब राफेल का ही डंका बजने लगा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रशिया और अमेरिका के तनाव के बीच पीएम इमरान खान ने कहा, फिलहाल किसी खेमे में शामिल नहीं होगा पाकिस्तान, युद्ध चाहिए जिससे भी हो। दरअसल यूक्रेन संकट पर रशिया और अमेरिका के मध्यवर्ती तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा है कि वैश्विक राजनीति में उनका देश किसी खेमे में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीति हर देश से रिश्ते बनाए रखने की है। इसी बीच आपको बता दें, इमरान खान ने इस्लामाबाद में पत्रकारों, पूर्व राजनयिकों पर और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते हैं जिससे ऐसा लगे कि हम किसी खास खेमे का हिस्सा हैं। इमरान खान ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान किसी अन्य देश की तुलना में चीन की ओर ज़्यादा प्रभावित है और कहा है कि देश की नीति है कि हर देश के साथ संबंध बनाए रखना है। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना का रावलपिंडी स्थित मुख्यालय भी इस देश की नीति को लेकर स्पष्ट है। पाकिस्तान की सेना ने देश की आज़ादी के 74 साल में से आधे समय तक राज किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब इमरान खान ने कहा है कि वो नए शीत युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन का अनुसरण नहीं करेंगे। इसी महीने की शुरुआत में इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका और चीन को एक साथ लाने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाना चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ दी चेतावनी, बोले
हिजाब विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सबको भगवा पहनने का आदेश दे सकता हूं अगर ज़्यादा अंग्रेजी बोली तो। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी बेबाक करा रखी है। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग के बीच न्यूज एजेंसी ANI को दी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या वो प्रदेश में सभी को भगवा पहनने का आदेश दे सकते हैं। इस बीच उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थान पर लागू नहीं कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूँ आप भी भगवा धारण करें, स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा है कि स्कूल का विषय है और स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई रहेगा, हम अपने अनुसार चलेंगे। फोर्स में कोई इस प्रकार की बात कहेगा, अनुशासन बना रहना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ होगी तो क्या होगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। वैलेंटाइन डे, दुनिया के 6 देश जहां वैलेंटाइन डे मनाने पे है पाबंदी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, फरवरी की बात करें तो जिस तरीके से ये महीना आप सब जानते हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, यहाँ वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता है। और भारत में भी इस बार जो है वैलेंटाइन डे को कहीं ना कहीं तरीके से बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के लोगों ने कहा है कि हम इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, इस पश्चिमी सभ्यता का पुरजोर विरोध करते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज हुए। आचार संहिता के उल्लंघन सहित कई आरोप लग गए हैं, उनकी कुर्सी भी जा रही है। ये पहला मामला निकल के आ रहा है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश चोसेल्द्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ संसद सचिवालय में महाभियोग प्रस्ताव दर्ज किया गया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद से ये कदम उठाया गया और नेपाल संसद के अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार ने कहा है कि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस, माओवादी सेंटर और जनता समाजवादी पार्टी के सांसदों में मुख्य न्यायाधीश चोसलेंद्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चोसलेंद्र शमशेर राणा के खिलाफ कई आरोप लगने के बाद महाभियोग प्रस्ताव दायर किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, जहां पर बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अच्छा मुस्लिम हिजाब को लेकर भी अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे पाकिस्तान में जयकारे लग रहे हैं कर्नाटका की उस लड़की का जिसने इंशाअल्लाह अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में खूब महिमा मंडन हो रहा है उन लड़कियों का जिन्होंने हिजाब के लेकर भारत का विरोध किया और भारत के अंदर ही भारत विरोधी नारों के साथ कहीं न कहीं तरीके से आर पार का ऐलान किया है। यानी जिन्होंने भारत का विरोध किया कर्नाटका में, जिन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और घुस करके शिक्षा के मंदिर में घुसकर हिजाब पहनकर घुसी, अब पाकिस्तान उनका महिमा मंडन कर रहा है, उनकी जमकर तारीफ कर रहा है, भारत को हिदायत दे रहा है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान को बोलने का मौका आखिर कौन दे रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी, परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जालंधर में जनसभा कर रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें, आदमपुर से जालंधर PAP तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई और 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था है। पहले पंजाब पुलिस, उसके बाद BSF, CRPF व कमांडो दस्ते तैनात होंगे। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, दंगारोधी दस्ता भी तैनात होगा। पुलिस की CCTV वैन हर जगह हर तरफ मौजूद रहेगी और जालंधर कमिश्नरेट व देहात पुलिस के सारे आला अफसर भी मैदान में तैनात हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बार इस तरीके कोई अनहोनी ना हो और इसी की वजह से ये प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद चप्पे चप्पे पे है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर उतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को